एयरफोर्स में जाने का मोटिवेशन कैसे मिला? मैम अगर शुरुआत से शुरू करें तो मैंने बचपन से ही एक सपना देखा था। मैं हमेशा ये सपना देखती थी कि मैंने कोई यूनिफॉर्म पहनी है और मेरे पापा मुझे सल्यूट कर रहे हैं। जैसे कि मेरे फादर भी डिफेंस बैकग्राउंड से हैं और वो आर्मी में है, तो हमेशा से वही मेरे आइडियल रहे। अतुल सर ने मुझे बताया कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम कौन कौन से होते हैं, अभी अंडर ग्रेजुएशन आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो अतुल सर ने मुझे एयरपोर्ट के बारे में बताया था कि वहाँ पे फीमेल्स की एंट्री होने लग गई है, सब कुछ बताया था। का कोई ऐसा पोर्शन था जो वीक रहा है, जब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है मेरा ये पोर्शन वीक है और वो उसको देख कर ना तैयारी ही नहीं करते उस एग्जाम की। मैम मेरा वीक सब्जेक्ट मैथ था। और टेस्ट की प्रैक्टिस कैसे करी थी आपने? मतलब आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए होंगे? एटलीस्ट 100 मॉक्स लगाए थे मैंने टेक्स्ट बुक की। ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में फिजिकल के लिए कैसे किया? क्योंकि फिजिकल में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। हाँ जी मैम, मुझे फिजिकल में दिक्कत आई थी बहुत ज़्यादा। फर्स्ट टाइम जब मैंने फिजिकल दिया था, रिटर्न तो मेरा क्लियर हो गया था। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम फिजिकल दिया था तो उस टाइम तो मैं फिजिकल आउट हो गई थी, तो इसके बाद थोड़ा मैं डिमोटिवेट हो गई थी, जिसके बाद मैंने सीधा। इतनी अच्छी जगह है ना, पहाड़ों में कितना सुकून है। हाँ, ये तो है। पहाड़ों में सुकून तो बहुत है। और इस सुकून भरी जगह पे चलो आज हम थोड़ा बात करते हैं। तो दर्शकों, मैं आप सभी को मिलवाना चाहूंगी हमारी प्रिय छात्रा प्रिया से, जिनका हाल ही में सिलेक्शन हुआ है उत्तराखंड एयरफोर्स रैंक 2। चलिए तो दर्शकों, आज हम करते हैं हमारी प्रिया के साथ बातचीत। तो प्रिया, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रिया फ्रॉम कर्म नगरी कोटद्वार उत्तराखंड। तो सबसे पहले तो मैं अपने भगवान जी का, सिद्ध बाबा का थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि जो कुछ भी मैं आज हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। फिर मैं थैंक यू करना चाहूंगी अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का और अपने फ्रेंड्स का और बाकी उन सभी का जिन्होंने मुझे इस जर्नी में पूरा सपोर्ट किया। आपको एयरफोर्स में जाने का मोटिवेशन कैसे मिला? मैम अगर शुरुआत से शुरू करें तो मैंने बचपन से ही एक सपना देखा था। मैं हमेशा ये सपना देखती थी कि मैंने कोई यूनिफॉर्म पहनी है और मेरे पापा मुझे सल्यूट कर रहे हैं। जैसे कि मेरे फादर भी डिफेंस बैकग्राउंड से हैं और वो आर्मी में है, तो हमेशा से वही मेरे आइडियल रहे हैं। अच्छा, तो प्रिया, आप हमें अपनी तैयारी के दौरान बताइए, आपने अपनी टाइम को मैनेजमेंट कैसे रखा? आपका जो पढ़ाई का शेड्यूल था वो कैसा था? और एक एस्पिरेंट्स को बहुत सारी दिक्कत आती है तैयारी के दौरान, तो आपके साथ वो कैसी कैसी दिक्कतें रही? तो मैम सबसे पहले मेरी 12th जब कंप्लीट हो गई थी तो मैंने सोचा कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो मैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट में आई, जहाँ पे मुझे अतुल सर मिले। अतुल सर ने मुझे बताया कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम कौन कौन से होते हैं, अभी अंडर ग्रेजुएशन आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो अतुल सर ने मुझे एयरफोर्स के बारे में बताया था कि वहाँ पे फीमेल्स की एंट्री होने लग गई है, ऐसा ऐसा सब कुछ बताया था। वहाँ से मुझे मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट हो गया था कि चलो क्यों ना मैं ऐसे ट्राई करूँ। तो जैसे आपने एयरफोर्स का सोचा, तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट्स देखे होंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। आपकी कमांड किस सब्जेक्ट्स पे थी? आपका कोई ऐसा पोर्शन था जो वीक रहा है? जैसे हाँ बहुत जी सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि मेरा ये पोर्शन वीक है और वो उसको देख कर ना तैयारी ही नहीं करते उस एग्जाम्स की। मैम, मेरा वीक सब्जेक्ट मैथ था, लेकिन जो हमारे मैथ्स टीचर हैं उन्होंने मुझे पूरी गाइडेंस दी मैथ में। और उनकी शीट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कोचिंग प्रोवाइड करवाती है हमारी, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस या फिर बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये जो मैथ्स पोर्शन आप कह रहे हो कि आपका वीक था, ठीक है, तो इसको आपने कैसे प्रैक्टिस करके सुधारा? मतलब बच्चों को दिक्कत आती है, वो मैथ्स के नाम से ही डरने लग जाते हैं कि मेरा मैथ्स पोर्शन वीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा। जबकि आजकल जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसको क्रैक करने के लिए आपका मैथ्स वाला पोर्शन तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। मैम हमारे कोचिंग में वो शीट्स मिलती हैं, तो उसमें सर सर हमें रोज कुछ ना कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस मार्क करके दे देते थे और सर कहते थे कि इनको प्रैक्टिस करो। और उसी में से मैंने जब एग्जाम दिया तो उसी टाइम उसी में से आया था जितना मैंने प्रैक्टिस की थी ना। और उससे टेस्ट की प्रैक्टिस कैसे करी थी आपने? मतलब आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए होंगे? एटलीस्ट 100 मॉक्स लगाए थे मैंने टेक्स्ट बुक से। ये बहुत अच्छी बात है, वरना आमतौर पर ये होता है कि बच्चे तैयारी करते जा रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं देते। हाँ जी मैम। तो ये दिक्कत आती है उनके साथ। ठीक है, मैम तो आपने 100 टेस्ट कंप्लीट किए, यानी कि 100 पेपर देने के बाद आपको ये तो लग गया होगा कि मेरे मार्क्स एवरेज कितने आ रहे हैं, कहाँ मुझे दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद चलो ये तो हो गया आपका रिटर्न का। उसके बाद आपने फिजिकल के लिए कैसे किया? क्योंकि फिजिकल में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। हाँ जी मैम, मुझे फिजिकल में दिक्कत आई थी बहुत ज़्यादा। फर्स्ट टाइम जब मैंने फिजिकल दिया था, रिटर्न तो मेरा क्लियर हो गया था,
जैसे मैंने फर्स्ट टाइम फिजिकल दिया था तो उस टाइम पे मैं फिजिकल आउट हो गई थी। अच्छा। तो उसके बाद थोड़ा मैं डिमोटिवेट हो गई थी, जिसके बाद मैंने सीधा डायरेक्ट सर को कॉल किया था। तो सर ने मुझे बताया कि डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके पास अटेम्प्ट है। फिर उसके बाद जब मैंने दोबारा से तैयारी शुरू करी तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आए मेरे दूसरी बारी में भी। उसके बाद मैंने फिजिकल की तैयारी दोबारा से अच्छे से शुरू करी, जिसमें मैं सुबह 5 से 7 बजे तक अपनी एक्सरसाइज, रनिंग, डेली रूटीन फॉलो करती थी। और शाम को भी मैं 4 से 6 बजे तक यही फॉलो करती थी, मतलब रनिंग और एक्सरसाइज। बहुत ही स्ट्रांगली आपका एक पैटर्न रहा है फिजिकल की प्रिपरेशन का। जी। मतलब बच्चों को ये होता है कि रिटन एग्जाम निकाल लेते हैं लेकिन फिजिकल में फिर वो हार जाते हैं, तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छी तैयारी रखी। आप तो प्रिया, जैसे कि आपने हमें फिजिकल का सब कुछ बताया, रिटर्न का बताया, आपका डाइट प्लान क्या था? ये लोगे आप, ट्राई करोगे? नहीं मैम, मैंने अपनी सारी क्रेविंग्स कट कर ली हैं और ये सब कुछ मैंने अपने फिजिकल टाइम पे ही सीख लिया था, जब मेरा फिजिकल का फेज आया था। क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगा कि मुझे अपना वेट कम करना चाहिए ताकि मुझे अपने ये फिजिकल में, रनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद मेडिकल भी होता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि ओवरवेट की वजह से जिनको रीमेडिकल मिल जाता है, उनमें से एक मैं भी थी। चलो, तो आपने हमें ये सब कुछ बताया। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है ग्रुप डिस्कशन वाला, ठीक है? तो उसमें कैसे बच्चों को इंट्रो देना होता है कि इंट्रोडक्शन देने में उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो आप थोड़ा बता सकते हो हाँ जी। ताकि बच्चे भी प्रिपेयर रहें इस तैयारी के लिए? हाँ जी। मैम, जैसे कि आपको पता ही होगा कि उसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, तो ग्रुप डिस्कशन में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं अपना। अगर हमारा इंस्ट्रक्टर जो होता है वो पूछता है कि अपना इंट्रोडक्शन बताओ, तो हमें इंट्रोडक्शन बताना होता है। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमारा पहले पोस्चर होता है जो, अच्छा। तो स्ट्रेट पोस्चर होना चाहिए और हमारे हैंड्स थाइज पे होने चाहिए। और फिर हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है जो कि कुछ ऐसे है। Jai Hind everyone, I am Priya from Kordwar, Uttarakhand. Currently, I am pursuing BCom from LPO Online and I have done my schooling from SGR Public School, Kordwar. My hobbies are playing badminton, listening music and painting. My father is an ex-serviceman and my mother is a dedicated homemaker. I want to join Indian Air Force because from my childhood I have seen my father serving for nation and this is one of the reasons that defense is in my blood. Now coming on today's topic, एंड मैम उसके बाद जो हमें टॉपिक मिलता है हमें उसके बारे में बताना होता है और स्टार्टिंग में हमें उसके बारे में बताना होता है, फिर लास्ट में इनिशिएट लेके हमें कंक्लूजन भी देना होता है, उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे आपने अब बता दिया बच्चों को किस तरह से इंटरव्यू देना होता है, अपना नाम बताना होता है, अपने पेरेंट्स के बारे में बताना होता है, ये सारी चीजें। तो एक बार आप हमें पूरा प्रोसेस बता सकते हो कि जैसे रिटर्न एग्जाम हुआ आपका, उसके बाद क्या-क्या चीजें होती हैं? हाँ जी मैम। सबसे पहले हमारा फेज़ 1 होता है जिसमें कि हमारा रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम में हमें क्वालिफ़ाई करना होता है, जो कि कट ऑफ आती है हमारी 1 महीने बाद आ जाती है एग्ज़ाम के। उसको क्वालिफ़ाई करके हम फेज़ 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर जब हम फेज़ 2 के लिए एलिजिबल होते हैं तो उसमें हमारा सबसे पहले फिज़िकल होता है, जिसमें कि हमारा 8 मिनट का रनिंग होती है, उसमें 1600 मीटर 8 अच्छा, मिनट 8 में। मिनट में 1600 मीटर हाँ जी। दौड़ना होता है हाँ लड़कियों जी। के लिए। और सिटअप्स और स्क्वाट्स होते हैं, उसका भी टाइम पीरियड है थोड़ा-थोड़ा, 1 मिनट 15 सेकंड का। और उसके बाद जब हम ये सब कुछ क्वालीफाई कर देते हैं, ये सब क्वालीफाइंग होते हैं। अब जब हम ये सब क्वालीफाई कर देते हैं, तो इसके बाद हम एसआरटी देते हैं, सिचुएशन अच्छा, रिएक्शन टेस्ट, जो कि सिचुएशन रिएक्शन हाँ टेस्ट, जी, एसआरटी। जिसमें अच्छा। जो 35 जिसमें क्वेश्चन होते हैं, 35 क्वेश्चन होते हैं और हाँ, वो 70 नंबर का होता है और 30 मिनट्स मिलते हैं हमें, अच्छा। तो हमें वो भी क्वालिफाई करना होता है। जब हम वो क्वालिफाई कर देते हैं, उसके बाद हम ग्रुप डिस्कशन के लिए एलिजिबल होते हैं। जब हम ग्रुप डिस्कशन भी क्वालिफाई कर देते हैं, तो उसी दिन शाम को लगभग 4, 5 या 6 बजे के बीच में हमें एक मेडिकल के लिए स्लिप मिलती है और जब हम मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, तो 10 दिन के बाद हमें मेडिकल देने जाना होता है। वहीं दिल्ली, मेरा तो दिल्ली पड़ा था, अच्छा। तो हमें मेडिकल देने जाना होता है। जब हम मेडिकल देते हैं, मेडिकल जब क्लियर हो जाता है, जब हमें ग्रीन कार्ड मिल जाता है, तो ग्रीन कार्ड के बाद पीएसएल आती है और पीएसएल के बाद हमारी फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट आती है, जिसमें हमारा कन्फर्म नाम होता है, तो हमारा सिलेक्शन कन्फर्म होता है। अच्छा, मतलब ये पूरा प्रोसेस रहता है रिटन एग्जाम से लेके आपका फाइनल एनरोल नंबर तक आने हाँ तक। जी। अच्छा,
तो जैसे मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी यहाँ पर कि कई बार बच्चे हैं वो अपनी तैयारी के दौरान बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो कैसे बच्चे अपना मोटिवेशन बनाए रखें? जैसे आपके साथ ये सिचुएशन हुई बीच में कभी? हाँ जी मैम, मैं जब मेरा फर्स्ट टाइम फिजिकल हुआ था, तो उस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, मैं आउट हो गई थी, फिजिकल आउट हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा रोई थी। उस टाइम पे मैंने सबसे पहले अतुल सर को ही फ़ोन किया था। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी, अपने टीचर से, फ्रेंड्स से, सब ने मुझे समझाया। अतुल सर ने भी मुझे बहुत ज़्यादा समझाया कि डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा, तू लोगों को करके दिखा, है ना? और मतलब हिम्मत मत हार। तो मैंने फिर से शुरू किया। जब मैंने फिर से शुरू किया तो भी बहुत प्रॉब्लम्स आई। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक लड़की होके बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद जब मैंने इतनी सारी मेहनत की तो आप रिज़ल्ट देख ही सकती हैं आज। अच्छा, चलो तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमने प्रिया की पूरी एक जर्नी देखी, जहाँ पर बच्चों को क्या-क्या तैयारी कैसे करनी चाहिए अपने ड्रीम के लिए, क्या-क्या उनके सामने दिक्कतें आ सकती हैं, पूरा प्रोसेस हमने देखा। तो इसी के साथ हम हमारे एक नए पॉडकास्ट में मिलते हैं, एक और सक्सेसफुल स्टोरी के साथ। जय हिंद।